रसिक मुरारी जी ने उसके माथे पर तिलक धारण कराया और उसकी पीठ थपथपाई। वो खड़ा हो गया। ये सब राजा देख रहा था और राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने रसिक मुरारी जी को प्रणाम किया और अहंकार दूर भाग गया और उनके चरणों में दंडवत करके कहने लगा कि महाराज, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बहुत बड़ी भूल हुई है, आप मुझे क्षमा करें। और जिसने एक जानवर को इंसान का रूप दे दिया और परमात्मा से मिलन की बात कह दी एक जानवर के लिए, तो फिर वो अगर इंसानों के ऊपर कृपा कर दें तो फिर बात ही क्या। रसिक मुरारी जी ने कहा, नहीं राजन, अगर कोई बात नहीं, बस आप हमें अगर माफ़ी मांगना चाहते हैं तो जो संत सेवा में धन धान्य आ रहा था उसको यथावत चलने दें और संत सेवा चलती रहेगी। आप ये अपराध ना कमाएं, क्योंकि संत सेवा को जो कोई रोकता है वो बहुत बड़ा अपराधी होता है। इसीलिए आप उस संत सेवा को रोककर अपराध ना कमाएं। तो राजा ने तुरंत कहा, राजकोष से उसके कागजात लाकर मंगवाकर उनको दे दिया और मंगवाकर उन्हें देकर कहने लगे कि आप यथावत सेवा चलाएं। तो वो लेकर आ गए और लेकर चलने लगे तो गोपाल दास भी उनके साथ चल दिया। हाथी गोपाल दास। अब वो गुरुदेव आगे आगे, गोपाल दास पीछे पीछे। जब जैसे वो मुनिवर के आश्रम पहुँचे तो महाराज जी ने उसके ऊपर हाथ फेर कर अपनी कृपा प्रदान करी। अब गोपाल दास आश्रम में रहने लगा और संतों के भंडारे में सेवा करने लगा। सेवा क्या कि जिन बनियों के यहाँ से सामान आता था तो गोपाल दास जाकर खुद अपनी सूंड से उठाकर चुपचाप सामान लेके आ जाता था और उनको पता भी नहीं चलता था और संतों की सेवा में सहयोग करने लगा। एक दिन रसिक मुरारी जी बोले, गोपाल दास, ये बात गलत है और तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, ये पाप है। हमें ये चोरी है, हमें नहीं बिना पूछे किसी से कोई सामग्री नहीं लानी है। तो गोपाल दास ने वो सामग्री लानी बंद कर दी और जो बनिए थे उनको भी कहाँ हजम होने वाली थी। रोज संत सेवा की सामग्री जाती थी और अब जानी बंद हो गई। उन्होंने यथावत आकर आश्रम में महाराज जी को सामग्री पहुँचाई और गोपाल दास को भेजने के लिए बोला। तो गोपाल दास ऐसे ही सामग्री लानी शुरू कर दी। तो वो लाते और रोज वो जैसे उनके संतों के चरणामत का नियम था, जो गुरु थे उनके रसिक मुरारी जी, वो सब संतों के चरणों के जल को चरणामत को ग्रहण करते थे तभी कुछ पाते थे। तो वो ही नियम गोपाल दास ने अपना लिया और वो भी चरणों का जल पीने लगे। अब एक दिन किसी ने देखा कि गोपाल दास के साथ 4-5 संत हर वक्त रहते थे और वह संतों की मंडली में रहने लगा। अब उसे संतों का वेश इतना सुंदर और प्यारा लगने लगा कि गोपाल दास बिना संतों के नहीं रह सकता था। जहाँ भी घूमता था तो संत साथ होते थे। अब राजा को किसी ने बताया तो राजा ने उसका वेश और उसका सब कुछ दर्शन करने के लिए उसे बुलवाया, लेकिन वो राजा के पास जाने को तैयार नहीं था, न वो किसी के साथ गया। तो राजा ने ऐसे ही मद में थोड़ा बोल दिया कि जो कोई गोपाल दास को लाएगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो एक दुष्ट प्राणी था, उसने संत वेश धारण करा, जबकि वो सांसारिक था, न कि संतों से कोई मतलब था। तो उसने वेश धारण करा और धारण करके वो गोपाल दास के सामने चला गया। तो उसने कहा, गोपाल दास, तुम्हें राजा ने बुलाया है। तो संत आज्ञा मानकर गोपाल दास उसके पीछे पीछे हो लिया। अब जब जाके राजा के पास गोपाल दास ने देखा वेश उतरा तो उसको बड़ा दुख हुआ और इतना उसको कष्ट हुआ कि संत वेश में इसने अपराध करा है। तो राजा के यहाँ उसको सारी सामग्री रखी गई, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया ना पिया। उसको तो चरणामत लेने की संतों की आदत बन गई थी, तो वो संतों की चरणामत के बिना कुछ खाता पीता नहीं था। तो उसने
कुछ नहीं खाया, 4-5 दिन हो गए, तो लोगों ने समझा कि इसको गंगा जल पिलाना चाहिए, गंगा जी में ले जाकर छोड़ दिया और गोपाल दास ने अपने प्राण गंगा जी में ही त्याग दिए। बोलो भक्त और संत की जय। गोपाल दास महाराज की जय। रसिक मुरारी जी महाराज की जय।